नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप फेवरेट स्टॉक्स है वो चार्ट के ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर कहां से सपोर्ट ले सकते हैं और कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखने के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सीधा चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो लास्ट वीक जो हमने आपको टारगेट बताया था निफ्टी 50 के अंदर वो था 15,400 से लेके 450 का, और जो हाई मारा है इसने लगभग 15,431 का, यानी कि जो हमारा जो टारगेट था इसने बहुत ही अच्छे से हिट किया है। और जहां से इसने रेजिस्टेंस लिया है, ये जो पूरा अपवर्ड चैनल है जिसको मैंने आपको मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया है, तो वहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया है और अब ये करेक्शन के मोड के अंदर है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर अगर देखा जाए तो इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो होगा 15,200 का। 15,200 के ऊपर ही हमें इसके अंदर बाइंग साइड में जाना है। 15,200 के ऊपर फिर हमें ये 15,250 और इसका जो और हाई है 15,350 से 400 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर उसके ऊपर भी क्लोज करेगा तो फिर दोबारा से फिर ये जो अपवर्ड चैनल है इसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और अगर लो साइड की बात करें तो लो साइड के लिए जो मेरा लेवल होगा वो होगा इस कैंडल का लो, यानी कि लगभग 14,900। 14,900 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर आपको आराम से 800 से लेके 14,750 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। 14,750 के नीचे फिर ये आपको 14,600 और 14,500 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। तो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि यहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है इसको, और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर देखना होगा नेक्स्ट वीक ये कैसे ट्रेड करता है, अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप जो है एक बार अपनी जो पोजीशन है उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद इसके अंदर जो फॉल आएगा वो 200 से 250 पॉइंट का यहाँ तक आ सकता है। तो चलते हैं अब निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक का जो डेली चार्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो लगभग 36,700 के आसपास 36,700 को निकालेगा। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, उस केस में ये 37,600 तक जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 35,400 जो होगा इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर उसको ब्रेक करता है और साथ साथ ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसके लिए वो भी इसका सपोर्ट का काम कर सकती है, और इसको भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसके अंदर मेजर फॉल हो सकता है। उस केस में ये 32,700 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर हमें ये दिखा सकता है। और ये जो ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार आपको वीकली चार्ट के अंदर लिए चलता हूं। ये देखिए निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट है। ये जो ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है वो इसके 2008 से वैलिड है, और ये देखिए मल्टीपल टाइम इससे ये रेजिस्टेंस ले चुका है और दोबारा से इसी के आसपास ये आ रहा है। और कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़, कोई भी ऐसा बिग सेंटिमेंट नहीं है जो इसको जो है इसको ब्रेकआउट करा दे। हालांकि अगर ये इसको निकाल देता है तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा जो इसको बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकता है। और उसके लिए इसको कम से कम 38,000 के ऊपर 2 क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और कोई ना कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट या कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ जिसके लिए मार्केट को ज़रूरत होगी। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीक भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और 35,400 के नीचे, और ये जो छोटी सी जो लाइन है जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं, इसके नीचे आप स्विंग शॉर्ट पोजीशन भी निफ्टी बैंक के अंदर बना सकते हैं। टारगेट रहेगा लगभग 32,700 के आसपास का। फिर यहाँ से ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन थी फिर इसका सपोर्ट का काम कर सकती है, तो यहाँ पे ये कहीं सपोर्ट ले सकता है। तो अगेन मेरा व्यू यही रहेगा कि आप लेवल्स पे काम कीजिए। जो भी आपको लेवल मिलता है, चाहे वो बाई साइड का हो या फिर सेल साइड का हो, आप लेवल्स पे ही काम कीजिए। चलिए एक बार देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो टॉप हेवीवेट स्टॉक्स हैं उनके लिए हमारे नेक्स्ट वीक के अंदर क्या लेवल हो सकते हैं।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलायंस के चार्ट से। रिलायंस का डेली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन थी, आप देख सकते हैं, उसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन जो मेजर मूवमेंट इसके अंदर आएगी वो 2130 के ऊपर ही आएगी। 2130 के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2050 के राउंड इसका इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे जाने के बाद ये 2000 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर हमें दिखा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए किसी को बाइंग करनी हो तो 1850 से लेके 1900 का जो एरिया है इसके लिए बेस्ट है। आप यहाँ से जो है लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल अगर ये 2100 के ऊपर ट्रेड करेगा तो दोबारा से 2130 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अपसाइड के अंदर 2130 और जो है लोअर साइड के अंदर 2050 का लेवल होगा नेक्स्ट वीक के लिए। चलते हैं HDFC के चार्ट के ऊपर। HDFC का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 2785 का, यानी कि 2785 के ऊपर ही हमें इसके अंदर बाइंग के अंदर जाना है। इस उस पर्टिकुलर केस के अंदर फिर ये जो वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, एक बार मैं आपको वीकली के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, जो इसके लिए लगभग 2018 से वैलिड है, फिर ये दोबारा से उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, यानी कि 2785 के अबो ही हमें इसको बाइंग करना है। उस केस में हमें 2850 तक के लेवल मिल सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2700 से लेकर 2710 जो है इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। 2710 के नीचे अगर ये क्लोज करता है उस पर्टिकुलर केस में फिर हमें 2650 से लेके 2610 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर ये दिखा सकता है। चलते हैं HDFC बैंक के चार्ट पर। HDFC बैंक जो है, यहाँ ये जो वाली जो लाइन है जो इसकी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, आपको मैं एक बार फिर से वीकली चार्ट के अंदर लिए चलता हूँ। ये देखिए, ये 2018 से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और अब यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर सकती है। और देखिए, इसने जो कैंडल बनाई है वो भी ऑलमोस्ट रिवर्सल कैंडल बनाई है। तो यहाँ से जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1570 के आसपास। 1570 के ऊपर क्लोज करे तो दोबारा से हम इसके अंदर बाइंग साइड में जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से ये बाउंस बैक ले सकता है, इस लाइन के ऊपर ही सपोर्ट ले सकता है। तो 1570 के ऊपर हमें बाइंग करनी है। उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो लेवल होगा ऊपर की साइड में वो होगा 1590 का। 1590 के बाद हमें ये 1620 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। और अगर ये इस लाइन को भी ब्रेक कर देता है और 1510 के नीचे क्लोज करता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम सेल साइड में चले जाएंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 1480 और उसके बाद 1450 का टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए। चलते हैं ICICI बैंक के ऊपर। ICICI बैंक का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 635 के अराउंड। 636 आप मान के चलिए। 636 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर फिर हमें ये दोबारा से 650 तक के लेवल भी नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 600 से लेके 610 का जो एरिया है वो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में ये 600 के नीचे क्लोज कर देता है और साथ साथ ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो भी इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है, तो इस जो लाइन है उसके नीचे भी ये क्लोज कर देता है, लेवल होगा हमारा 600 का, यानी कि 600 का 600 के नीचे क्लोज करता है तो इसके अंदर जो गिरावट है वो कम से कम 30 से 40 पॉइंट की हो सकती है। इस पर्टिकुलर केस में ये हमें नेक्स्ट वीक के अंदर 560 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर इस लाइन के ऊपर ये कोई रिवर्सल कैंडल बनाए तो यहाँ पे भी आप बाएंगे जो है नेक्स्ट वीक के लिए आप इसके अंदर एक्सिस बैंक के अंदर कर सकते हैं। चलते हैं कोटक महिंद्रा के चार्ट पर। कोटक महिंद्रा क्या है, एक बार मैं आपको वीकली चार्ट पे लिए चलता हूँ। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस की लाइन है जो इसके 2018 से वैलिड है और यहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है ये। और अगर इस लाइन को ये निकाल देता है, यानी कि लेवल होगा हमारा 2050 से 2060 का, अगर इसको ये निकाल देता है तो इसके अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो 1975 के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन में जा सकते हैं। उस पर्टिकुलर केस में आपका पहला टारगेट होगा 2000 का और दूसरा टारगेट होगा 2020 का। मेजर ब्रेकआउट होगा इसके अंदर कम से कम 2050 से 2060 का जो रेंज है इसके ऊपर ये दो क्लोजिंग दे तो ही इसके अंदर मेजर ब्रेकआउट होगा। इमीडिएट सपोर्ट होगा हमारा 1920 का। 1920 को ब्रेक करने के बाद ये हमें 1890 और उसके बाद 1840 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं SBI के चार्ट के ऊपर। SBI ने अपना जो है ऑल टाइम हाई निकाल दिया है और काफ़ी टाइम से उसी के ऊपर एक कंसोलिडेट कर रहा है जो काफ़ी अच्छा है।
अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 410 का लेवल इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, उसको निकालेगा तो दोबारा से ये 415 से 420 के लेवल दिखाएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो ये जो एरिया होगा लगभग 385 का, ये इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा। 385 को तोड़ेगा तो लगभग 10 रुपए के आपको उसी दिन मूवमेंट ये दे सकता है 375 तक। 375 के बिलो ये हमें 360 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक का जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस का एरिया होगा वो होगा लगभग 770 का। 770 के ऊपर ये ट्रेड करे तो फिर हमें ये 785 से लेकर 800 तक के लेवल दिखा सकता है। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो ये जो लेवल है लगभग ये जो 740 से 745 का जो है वो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 740 के नीचे क्लोज करेगा फिर ये आपको नेक्स्ट वीक के अंदर 710 तक के भी लेवल दिखा सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि छोटी सी सपोर्ट लाइन है, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है और 740 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर हमें 710 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। और ऊपर आपको जो लेवल याद रखना है वो होगा 770 का। अब चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट के ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2225 का। 2225 के ऊपर ये क्लोज करे तो फिर हमें ये आसानी से 2280 तक के भी लेवल दिखा सकता है। हालांकि यहाँ से अगर बात करें तो एक सपोर्ट की लाइन है जो इसके लिए काफ़ी टाइम से वैलिड है। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग अक्टूबर 2018 से एक आपको लाइन दिखाई दे रही होगी ये इसके लिए काफ़ी टाइम से सपोर्ट का काम कर रही है और यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है। तो उस केस में हम अगर 2200 के ऊपर भी अगर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं तो हमें 2220 से 25 तक के भी लेवल इसके अंदर एक बाउंस बैक मिल सकती है। हालांकि ये जो कन्फर्मेशन होगा जब तभी होगा जब ये 2225 के ऊपर क्लोज करेगा, यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है जिससे ये बाउंस बैक ले सकता है। और अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता और ब्रेक डाउन कर देता है इसका और 2130 के नीचे क्लोज करता है तो फिर हमें ये 2100 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखा सकता है। आईटीसी के चार्ट पर चलते हैं। आईटीसी का इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 223 का। 223 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर दोबारा से 230 से लेके 235 और 240 तक के भी लेवल हमें ये नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस है जहां पे मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस करी थी वो था 240 से 250 का, तो उसको ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर लोअर साइड की बात करें या सपोर्ट की बात करें तो 212 इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। 212 के नीचे फिर ये 208 और 200 तक ये आ सकता है। 200 का जो एरिया होगा वो इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। टीसीएस के अंदर अगर देखा जाए तो ये वाली जो सपोर्ट लाइन थी जो इसके लिए नवंबर से वैलिड थी उसका इसने ब्रेक डाउन दे दिया है और इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा अब 3100 का। 3100 के ऊपर क्लोज करेगा तो दोबारा से इसी लाइन से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। हालांकि उस पर्टिकुलर केस के अंदर ही हमें 3150 तक के लेवल दिखा सकता है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो 3000 के नीचे इसका सेलिंग बनता है या सपोर्ट बनता है, तो 3000 के नीचे ही हमें इसको सेल करना है। उस पर्टिकुलर केस में हमें 2960 से 50 के लेवल भी मिल सकते हैं। 2950 के नीचे फिर हमें ये 2900 और 2880 तक के भी लेवल ये दिखा सकता है। इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर चलते हैं। इन्फोसिस ने भी ये वाली जो सपोर्ट लाइन थी जैसे कि टीसीएस के अंदर थी तो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही सपोर्ट लाइन थी, उसका ब्रेक डाउन दे दिया है। और अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1270 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर उसको ये ब्रेक करता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमें ये 1250 और उसके बाद 1230 तक के लेवल दिखा सकता है। 1230 को भी ये ब्रेक करेगा तो फिर ये और डाउन 1180 तक या 1160 तक भी आ सकता है। अगर इसको अपसाइड में जाना होगा तो ये वाले जो लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रही थी अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो उसको इसको निकालना पड़ेगा जिसके लिए इसको कम से कम 1310 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 1310 के ऊपर एक क्लोज कर देता है तो फिर ये अपसाइड के अंदर हमें 1330 तक के लेवल और 1330 के बाद हमें 1350 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। लेकिन यहां से इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर इसको क्लोज करना जरूरी है। लास्ट आज का जो शेयर है वो है एलएनटी का। एलएनटी के अंदर काफ़ी जो है शानदार मूवमेंट हमें मिल सकती है क्योंकि ये जो पूरी जो रेंज है इसके अंदर बनी हुई है। अगर लोअर साइड की बात करें तो 1500 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो हमें कम से कम 30 से 40 पॉइंट ये दे सकता है।
1470 से लेके 1460 तक के लेवल ये हमें दिखा सकता है। काफ़ी शानदार इसके अंदर रेंज बनी हुई है, तो इसको आप ज़रूर ट्रेड करें। और अपसाइड की अगर हम बात करें तो 1550 के ऊपर ये हमें दोबारा से 1570 से 75 तक के लेवल दिखा सकता है। 1575 के ऊपर क्लोज करेगा तो ही हम मान सकते हैं कि अपसाइड के अंदर जो है ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये रेंज है, इस रेंज को हमें प्ले करना है और लेवल्स नोट डाउन करके रखने हैं। दोस्तों साथ साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है काफ़ी हाई है, और इसके अंदर कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो मत कीजिए। एसआईपी मोड के अंदर, स्टैगर्ड मोड के अंदर जो अच्छे शेयर हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ऐसे शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट वो भी स्टैगर्ड मोड में कर सकते हैं। मार्केट के अंदर वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड हाई वे स्टॉक्स की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।